चलो गजल की शाम में, सुरों की मीठी बात में, दिल से दिल का मेल हो, हर साज में कुछ खेल हो। ताल म्यूजिक की साज है, हारमोनी की आवाज है, 20 सुर एक रंग, हर दिल बोले संग संग। जी हाँ दोस्तों, ताल म्यूजिक एंड फिल्म्स और हारमनी हेवन लेकर आया है एक बेहतरीन गजल शो यानी किंग एंड क्वीन, जो कि 19 अगस्त को प्रबोधनकर ठाकरे हॉल में होने वाला है, जो कि बोरीवली में स्थित है। इस शो के लिए अंधेरी के फनकार स्टूडियो में एक ऑडिशन भी रखा गया, जिसे जज करने के लिए जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा जी और उनके साथ ही गायिका राजलक्ष्मी, गायिका रचना चोपड़ा और गायक अतुल श्रीवास्तव भी उपस्थित हुए। इनके अलावा जानी मानी गायिका पद्मश्री सोमा घोष भी यहाँ विशेष रूप से पहुंची और उन्होंने प्रतिभागियों को कई टिप्स भी दिए। आइए देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। I'm requesting, इसलिए कभी किसी का नकल मत करना। कला बहता पानी है, जितना बहाओगे, क्रिएटिविटी अगर नहीं करोगे तो वो तो वहीं पे खत्म हो जाएगी ना। अगर किसी का गाना है तो अपने अंदाज से। दिल से देवेंद्र खन्ना जी को शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि गज़ल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इमोशनल गायकी है। जैसे जैसे आप जानते हैं, ख्याल, ठुमरी, दादरा, होरी, चैती, कजरी, भजन, उसके साथ साथ गज़ल। पहले ज़माने में जो बेगम अख्तर साहिबा थी, गज़ल को बहुत मशहूर किया था। हाँ, और लेकिन धीरे धीरे आजकल सब कुछ रॉक पॉप में आ गया है। गज़ल महफिलें कम होती जा रही है। गज़ल की जो अल्फाज है वो हमें जीना सिखाता है। क्या क्या शब्द है गज़ल में कि कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली इस कुए आर में। जो बहादुर शाह ज़फ़र एक एक शब्दों में कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए जो 2 इंतज़ार में। तो ये हमें इतनी सहज सरल भाव से जो गज़ल के अल्फाज है, हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। तो हम इस प्रोग्राम की दिल से बहुत साधुवाद देते हैं जो देवेंद्र जी ने ये कर रहे हैं। देवेंद्र खन्ना जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम हमेशा उनके साथ हैं कि गज़ल जो गायकी है ना, रूह से आती है, तो रूह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, कि रूह को समझना, क्योंकि हम तो रूह ही है ना, हम शरीर नहीं हैं। सोमा जी, आज आपका यादों के साए एक नया एल्बम भी, गाना भी रिलीज हुआ है, गज़ल रिलीज हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नौशाद जी ने हमसे ये वचन लिया था कि शोमा जी गज़ल को आप बचा लीजिए, क्योंकि गज़ल रूह की गायकी है, ये गला तक पहुंच गया है, इसमें कंप्यूटर नहीं आ सकता है। तो मैंने उनको वचन दिया था। उसके बाद मेरी पहली सीडी मैंने उनको इश्क उनको डेडिकेट किया था, और परवीन शाकिर की एक जो उसकी दुल्हन सजाऊंगी, तो दोनों में हमको अवार्ड मिला बेस्ट गज़ल सिंगर का। और उसके बाद मैं गज़ल शायराओं की गज़ल गा रही हूँ। अभी मैंने मुमताज़ मिर्ज़ा जो पहली पद्मश्री थी, तो उनकी मैंने 5 गज़ल को गाई है, और तीसरा गज़ल आज रिलीज़ हुआ है कि दिल सीने में घबराया है, क्या जाने क्या हो। अब मेरे चैनल से रिलीज़ हुआ है डॉक्टर शोमा घोष, तो आप लोग ज़रूर सुने, गज़ल को आगे लाइए, गज़ल को समझिए। गज़ल एक बहुत बहुत उम्दा गायकी है। थैंक यू। सबसे पहले सुधाकर जी, आपसे शुरू करेंगे कि आप हमेशा देवेंद्र खन्ना को सपोर्ट करते हैं, उनके हर प्रोग्राम में जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आज वो गज़ल पे पहली बार प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं जब भी आपका निमंत्रण पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि उस जर्नी में मैं अगर शुरू से साथ था और साथ रहूं, तो मुझे खुशी इस बात की मिलती है कि जिस छोटे से पौधे को हमने लगाया था, आज अगर वो वट वृक्ष बन रहा है, तो उसकी छांव में बैठने में क्या ऐतराज़ है। जब भी जो भी आप काम करते हो बहुत सुलझा हुआ होता है,
आज गज़ल का जो प्रोग्राम हुआ, इसमें जो भी पार्टिसिपेंट आए उन्होंने अपना गाया, अपने हिसाब से गाया। बट ये छोटे छोटे जो आप ऑर्गेनाइज़ करते हो, ये प्रोग्राम ही आगे चल के बहुत बड़े होंगे। ईश्वर आपको और बड़ा करे, इन सिंगरों को बड़ा करे। वैसे बहुत बड़ी सिंगर मेरे बाजू में इधर भी है, इधर भी है, सब बड़े बड़े सिंगर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मैं एक सुधाकर जी को याद दिलाऊंगा, जब पहली बार 2007 में वसई आए थे तो वहाँ मैं वसई टैलेंट हंट करता था। तो तब सुधाकर जी ने कहा था कि हम दुआ करते हैं कि तुम वर्ल्ड टैलेंट हंट करो। करेक्ट, तो अभी भी दुआ की लगेगी तो हम करेंगे। बिल्कुल करेक्ट। अभी रचना जी से मैं चाहूँगा 2 शब्द कहें। और उसमें मेरे को ज़रूर बुलाना, क्योंकि मैं आऊँगा। आप हमेशा साथ में हैं। वैसे डिज़ाइनर यही कहूँगी कि अब सबसे पहले तो थैंक यू देवेंद्र जी, आपने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जो होने जा रहा है। और दूसरी बात, सुधाकर जी के साथ आज मुझे मौका मिला बैठने का। ये गुरुजन हैं, जितने भी मेरे साथ हैं सब सीनियर ही हैं। और सुधाकर जी तो हमारे जो सिंगर है, जो किंग ऑफ रोमांस, किंग ऑफ सैड, आप सब कह सकते हैं, उनके अंदर सारी बातें हैं। तो उनके वो राइटर हैं सुधाकर जी। तो मैं उनका दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन भी हूँ, जिनका नाम कुमार शानू है। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके जितने भी पार्टिसिपेंट थे, जो भी आए थे, उन्होंने बहुत बहुत अच्छा गाया। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इसमें कि एक सीनियर सिटीज़न का जो जत्था आया था। मतलब संगीत देखिए, उसकी कोई उम्र नहीं होती और कोई ज़ात नहीं, कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। सो आज ये पता लगा कि उनको देखकर कि मैं मोटिवेट हुई हूँ कि जब भी मैं उम्र करूँगी 70 साल 75 साल, तब तक मैं गाती रहूँगी, जब तक मुझे भगवान ने नवाजा गाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। और आपके सभी पार्टिसिपेंट को मेरी तरफ से अभी से शुभकामनाएं। राजलक्ष्मी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र जी तो कमाल है कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया। पिछले साल आपने जो प्रोग्राम किया था, उसके बाद से हमारा कांटेक्ट हुआ। और हैट्स ऑफ टू हिम कि इतना बड़ा इन्होंने अरेंजमेंट करते हैं, इतनी हिम्मत करते हैं। ये सब लोगों को अरेंज करना, म्यूज़िशंस को और साउंड भी करना, फिर सिंगर्स को, सबको एकत्रित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सिंगर्स इतने एकत्रित नहीं हो पाते, उनको एक मंच मिला है ये, तो ये बहुत ज़रूरी है। और सुधाकर जी से फिर हमको मिलने का मौका मिला ऑल टाइम। तो जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप फिर जुड़े हैं हमसे। ज़रूर। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, खन्ना जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमें याद किया। हमेशा याद करते रहते हैं। ये उनका मैं शायद दूसरा या तीसरा इस तरह का प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। और याद करते हैं, प्यार देते हैं। और उनके प्यार के हम सब दीवाने के हम सब यहाँ चले आए हैं। हमारे सुधाकर जी तो हमारे सीनियर हैं बहुत, हम उनके फ़ैन हैं पूरा ऑलरेडी। और रचना जी हैं, राजलक्ष्मी जी हैं। तो बस हम चाहेंगे खन्ना जी इस तरह का प्रोग्राम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आई एम अ सपोर्टर फॉर बोथ ऑफ देम। और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे सुधाकर जी से मैं मिली हूँ। बहुत सालों से मैं वेट कर रही थी, तो मुझे ये आज अवसर मिला है, वो भी नीतू के वजह से। नीतू, थैंक यू सो मच। हमारे लिए प्लेजर की बात है। थैंक यू सो मच। क्या बताइए आज इतने लेजेंडरी और दिलीप भैया, मैं स्पीचलेस समय निकाल करके शी हैज वर्कड रियली वेरी हार्ड। आई एम स्पीचलेस। मेरे पास कोई नहीं। देवेंद्र जी खड़े हैं तो शायद Yes. मैं कर रही हूँ, गाइड कर रहे हैं, और मैं बस आगे स्टेप उनको फॉलो करते जा रही हूँ जैसे जैसे कह रहे हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लग रहा है इतने बड़े बड़े लोगों से मिल करके। मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी मेरे लिए पहला अगर अपॉर्चुनिटी आ रहा है और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को कैसा अंदर से लग रहा होगा। अब मेरे विश है कि हम वंदना जी के साथ मिलकर, दिलीप सोनी जी के साथ मिलकर, देवेंद्र जी के साथ मिलकर, पूरे कोर टीम के साथ मिलकर के इस प्रोग्राम को सक्सेस करें और बहुत से लोगों के बीच इसको जागरूक करें और दें कि गज़ल, मतलब और भी फॉर्म्स है म्यूज़िक में, सिर्फ एक ऐसा ही नहीं कि बॉलीवुड ही सॉन्ग्स है। तो हम गज़ल के ऊपर वर्क करें, हम चाहते हैं इसमें अच्छा हम कुछ करके जाएँ और आगे इसका नाम करें। तो यही शुभकामनाएं अपने इस प्रोग्राम के लिए और देवेंद्र जी के लिए और सबके लिए। तो ये शो हम गज़ल का करें, क्योंकि मैंने देखा कि गज़ल थोड़ी पीछे रह गई। गज़ल के दीवाने थोड़े कम हो गए हैं और सुनने वाले हैं, लेकिन उनको सुनने की जगह ही नहीं मिल रही, कहाँ सुने। ठीक है। और मैं भी जब ये स्टेप उठाया तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यार कौन सुनता गज़ल, क्यों कर रहे हो तुम यार, कुछ और करो ना यार। तो मैंने कहा यार जो नहीं कर रहे ना, मुझे वही करना।
वही चैलेंज लेके मुझे चलना है और मैं गज़ल को वापसी ला के करूँगा, क्योंकि मेरा इसमें आइडिया ऐसा है कि ये शो तो हो रहा है मेरा, लेकिन उसके बाद मेरा इस आइडिया को लेके एक रियलिटी शो करना है और उसके लिए 20 नई गज़लें हम रिकॉर्ड करेंगे जल्दी। गज़ल किंग एंड क्वीन जो आज ऑडिशन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी ये हारमोनी एंड ताल म्यूज़िक कंपनी ने जो गज़ल किंग एंड क्वीन का आयोजन किया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी सालों बाद ये गज़ल का कंपटीशन और प्रोग्राम हुआ है। कई लोग गज़ल को बहुत कम होते हैं जो गज़ल गाया करते हैं, क्योंकि गज़ल गाना एक अपने आप में बहुत वो है। बड़े बड़े सिंगर भी ऐसे सिंगिंग तो करते हैं, वर्सेटाइल सिंगर है सब, ऐसे नहीं कि नहीं करते, मगर गज़ल गाना एक अलग कॉन्फिडेंस की बात है। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सब नीतू सिंह ये सब ऑर्गेनाइज़र वो सब ने बहुत बड़े मेहनत करके हम लोगों को यहाँ बुलाया और अच्छा मौका दिया, इसके लिए मैं सबकी आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। आज यहाँ पर जो गज़ल किंग एंड क्वीन कंपटीशन का ऑडिशन चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज़ किया है और जो हमें यहाँ पर गाने के लिए सर ने चांस दिया, सो हम लोग आपके बहुत आभारी हैं। और आगे भी हम लोग 19 अगस्त को इसका फाइनल है, तो हम लोग और अच्छी तरह से गाने की कोशिश करेंगे। So this was my first audition in such a industry level में, तो I am very happy for that। और मेरा गाना भी अच्छा हुआ, मेरा आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। गज़ल मेरा बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है और मैंने बहुत गज़ल सीखी हुई हैं। मैं एक्चुअली म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद जी के असिस्टेंट उस्ताद मकबूल हुसैन जी के साथ मैंने 4 साल क्लासिकल सीखी है और 4 साल में मैंने करीब 75 से ऊपर गज़लें सीखी। तो मेरा गज़ल का प्रेम बहुत ही गहरा है। कोई भी गज़ल का प्रोग्राम हो, कंपटीशन हो, तो मैं छोड़ना नहीं चाहता कभी भी। थैंक यू। गाने का जो ऑडिशन है उसमें तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जजेस रहते हैं वो हमारी जो गायकी है वो परखते हैं और हमें जो मेहनत करके क्या है ऑडिशन देना चाहिए। हमने पूरी मेहनत की, ऑडिशन दिया, जजेस को अच्छा लगा और ये कंपटीशन अभी क्या रिज़ल्ट आता है वो तो पता नहीं है। आएगा अगर तो फाइनल राउंड अगस्त में है, 19 अगस्त को, उसमें अगर आएंगे तो वहाँ मिलेंगे हम।